आज के इस मधुर कार्यक्रम में मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग 10वीं कक्षा के गद्य पाठ से जननी जन्मभूमि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके संबंधित मैं आपको कुछ चित्र यहाँ पर दिखा रही हूँ, थोड़ा देखिए। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, हम लोग सबसे पहले भारत माँ का चित्र यहाँ पर देख रहे हैं। तो किस प्रकार भारत माँ अपने हाथों में झंडा लिए यहाँ पर खड़ी है। तो यहाँ पर भारत माता का पिक्चर हम लोगों ने क्यों लिया, ये आप लोगों के मन में थोड़ा बहुत प्रश्न उठ रहा होगा, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो भारत माँ ये हमारी सारी दुखों को, कष्टों को, हम उसके ऊपर जितना भी अत्याचार करें वो सब कुछ बड़े खुशी खुशी वो सह लेती है। इसलिए यहाँ पर माँ को हमेशा सहनशील कहा गया है, और माँ जितना सहती है उतना इस संसार में और कोई भी इंसान के पास इतनी सहन शक्ति नहीं होती है। तो इसी से संबंधित आज हमारा ये जो गद्य पाठ है वह है जननी जन्मभूमि। आइए बच्चों, आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारी जो दुनिया है, जो उड़ीसा के बारे में यहाँ पर जो कहा गया है, इस पाठ के माध्यम से आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो दुनिया है हमारी, ये बहुत अजीब कहा गया है इस दुनिया को। क्यों इसको अजीब कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर क्या क्या नहीं है। बड़े बड़े पहाड़ है, कल कल करती हुई नदियाँ भी यहाँ पर है, और झरने भी यहाँ पर है, और सागर की गर्जन भी हमें सुनाई देती है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी है, पशु पक्षियाँ भी है, और नर नारी भी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ भला भी हुआ है और कुछ बुरा भी हुआ है। तो इससे जुड़े हुए यहाँ पर कुछ चित्र आप लोग देख रहे हैं, और आपके मन में थोड़ा बहुत प्रश्न भी उठ रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए, यह दुनिया बड़ी अजीब है, और यहाँ पर क्या क्या नहीं है। बड़े बड़े पहाड़ है, ये पहले चित्र में आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर किस प्रकार नदियाँ बह रही है, झरना कलकल करती हुई जा रही है, और विभिन्न प्रकार के वृक्ष भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ जंगलों में हमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और हमारे इस संसार में हमें विभिन्न प्रकार के नर नारी भी देखने को मिलते हैं। ये कहने का मतलब है, यहाँ पर जो नर नारी के बारे में जो कहा गया है वो विभिन्न धर्मों को यहाँ पर दर्शाते हैं। तो हमारे यहाँ पर ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं, मुसलमान धर्म के लोग भी रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर कहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता। यहाँ जड़ चेतन, जड़ का मतलब है जो निर्जीव है, और चेतन का मतलब जो सजीव है। चर और अचर, यहाँ पर सब प्रकार के जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, निर्जीव सजीव, सब यहाँ पर विविधता का एक भंडार हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो अच्छे लोग हैं वो क्या चुनते हैं? हमेशा अच्छाई को ही चुनते हैं। जैसे कि हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ जाता है। यहाँ पर आप लोग हंस का यहाँ पर चित्र देख रहे हैं। हंस हमेशा क्या करता है, वो हम लोग अगर उसे कुछ पीने के लिए देते हैं तो वो क्या करेगा, बहुत अच्छी तरह से वो अच्छी चीज को हमेशा वो पिएगा, और जो चीज उसे छोड़ना चाहिए उसको वो छोड़ देता है। तो इन सारी यहाँ पर जितना कहा गया है इस गद्य खंड में, उससे हमें यह पता चलता है कि हमें हमेशा अच्छाई को ही चुनना चाहिए, और बुराई को कभी भी हमें अपनाना नहीं चाहिए। अगर कोई अपनाने की कोशिश भी करता है तो हमें उसको कहना चाहिए कि हमें हमेशा अच्छाई को ही अपने पास रखना चाहिए, और बुराई के मार्ग में अगर कोई जा रहा हो तो उसे भी हमें उस कार्य को करने से मना कर देना चाहिए। अब इससे जुड़े हुए कुछ कठिन शब्दार्थ आप लोग देखिए। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, हम लोगों ने कुछ कठिन शब्दार्थ लिया है इस खंड से जुड़े हुए। तो सबसे पहला है जो हमारा शब्द है दुनिया। दुनिया यानी उसका मतलब क्या है? संसार। हम लोग जगत भी कह सकते हैं उसको। अजीब,
अजीब यानी जो कि बहुत विचित्र होता है, निराला भी होता है। सागर, सागर तो आप लोग जानते ही हैं, उसे हम समुद्र भी कह सकते हैं और जलाधि भी कह सकते हैं। किस्म किस्म, किस्म किस्म का मतलब है अनेक प्रकार के, यानी वेराइटीज। जड़, जड़ यानी मूल, जो आप लोग जो पेड़ वगैरह जो लगाते हैं उसका जो मूल जो जाता है मिट्टी के अंदर, उसको हम कहेंगे जड़। चेतन, चेतन यानी जिसमें चेतना हो, यानी जिसमें समझने की शक्ति हो। उसके बाद देखिए विविधता, विविधता यानी अनेकता। भंडार, भंडार यानी गोदाम, जहाँ पर हम सारी चीजें जहाँ पर रखते हैं। हम लोग अभी दूसरे खंड में जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, संसार हमारा हर पल बदलता रहता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर ऋतुएं भी बदलती रहती हैं और मौसम भी कभी यहाँ पर सुहावना हो जाता है और कभी कभी डरावना भी हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा हमें गर्मी भी लगती है और कभी कभी कड़ाके की सर्दी भी लगती है। आप लोग यहाँ पर दो पिक्चर भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले पिक्चर में हम लोगों ने देखा यहाँ पर इतनी गर्मी हो रही है कि इस वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर धरती भी फट गई है। और दूसरे चित्र पर आप लोग देखिए, दूसरे चित्र में मौसम इतना सुहावना, इतना सुंदर है कि हम लोग वहाँ पर जाकर बर्फीले मौसम का वहाँ पर आनंद ले सकते हैं और बड़े आराम से हम लोग वहाँ पर घूम भी सकते हैं। परंतु पहले चित्र में जो गर्मी का जो मौसम है, ना वहाँ पर आप बैठ सकते हैं, ना वहाँ पर आप यहाँ पर खेती का काम कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी काम आप ठीक ढंग से नहीं कर सकते। परंतु दूसरे चित्र में देखिए, वहाँ का मौसम कितना सुहावना है। तो यहाँ पर ऋतुएं बदलती हैं, उस हिसाब से हमारी धरती का जो चित्र है वो भी पूरी तरह से बदल जाता है। तो यहाँ पर पहले जो पिक्चर में है वो वहाँ पर कड़ाके की गर्मी है और दूसरे पिक्चर में क्या है, पूरी तरह से सर्दी है और मौसम भी यहाँ पर बड़ा सुहावना है। जहाँ हरी भरी फसल नाचती है वहाँ अकाल भी पड़ती है। तो आदमी को कभी सुख चैन मिलता है तो कभी क्या होता है, इतना दुख आ जाता है कि उसमें पूरा वो दुख की वजह से वो पूरी तरह से टूट जाता है। कहीं अमीरी है तो कहीं गरीबी है। कहने का मतलब है किन्हीं किन्हीं के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसे होते हैं और जिसका वो बड़े आसानी से उसका इस्तेमाल भी करते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दो वक्त के लिए खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो अच्छे दिन क्या होते हैं, जल्दी ही चले जाते हैं, परंतु दुख के जो दिन होते हैं वो बड़े धीरे धीरे जाते हैं। यहाँ पर लोगों की ये जो जिंदगी है वो बड़ी अनोखी है, उसके बारे में हम और ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी हमारे साथ दुख के पल आते हैं, उसे भी अगर हम खुशी खुशी उस पल को अगर झेल लेंगे या फिर उस पल को अगर हम पूरी तरह से अगर वो पल खत्म हो जाता है तो उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। जैसे हम सुख के पल को अपनाते हैं उसी प्रकार दुख के पलों को भी हमें हंसी हंसी उसको अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज यहाँ पर कहा गया है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कहने का तात्पर्य है कि सुख के पल बहुत ही क्षीण होते हैं और बहुत ही कम होते हैं, परंतु अंधेरी रात का मतलब क्या है, दुख के पल इतने ज्यादा होते हैं कि हम उसे अपने में भी समेट नहीं पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत अच्छी चीज कहा गया है, 4 दिन की चांदनी, यानी सुख के पल जो इतने छोटे होते हैं उसके बाद फिर से दुख के पल हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लग जाते हैं। अभी इस खंड से जुड़े हुए जो हमारे कठिन शब्दार्थ है वो आप लोग देख रहे हैं। पल, पल का मतलब क्या है, समय। ऋतु, ऋतु यानी जो हमारी जो बदलती ऋतु है, कभी हमारे यहाँ गर्मी होता है, कभी ठंड का मौसम होता है, कभी फिर से बसंत ऋतु आ जाते हैं। इस प्रकार के जो हमारे जो 6 ऋतु होते हैं वो एक के बाद एक चलने लगते हैं। सुहावना, सुहावना यानी सुंदर। तो जब गर्मी होती है तो क्या होता है, धरती चारों ओर सूख जाता है, परंतु जब फिर से ठंड की मौसम आता है तो फिर से पेड़ों में कलियां उगने लगती हैं, पत्ते उगने लगते हैं, फूल उगने लगते हैं। तो वो दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है।
उसके बाद देखिए सर्दी, सर्दी यानी जाड़ा या ठंड। अकाल, अकाल में क्या होता है? दुर्भिक्ष होता है। चैन यानी हम लोग शांति से रहते हैं। हौले हौले यानी धीरे धीरे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ दिन सुख के बाद फिर से दुख के पल हमारे जीवन में आ जाते हैं। अभी देखिए तीसरा खंड इससे जुड़ा हुआ। यह मनुष्य भी बहुत विचित्र प्राणी है। वो अंधेरी रात से कभी भी डरता नहीं है। वो हमेशा हर पल उससे लड़ना चाहता है। वह हर दुख को झेलता है और हर दर्द को वो झेलने की उसमें जो इच्छा होती है, जो साहस होती है, वो हमेशा उसके अंदर भरी रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि 4 दिन की चांदनी की तलाश में उन चंद दिनों के सुख के लिए प्रकृति से लड़ता है। तो मनुष्य के अंदर जो इतनी जो इच्छा है और इतनी जो उसके अंदर जो ताकत है, वो हर क्षेत्र में उसके साथ युद्ध करता है और हमेशा वो हर पल को जीना चाहता है और हर क्षेत्र में वो सुख की तलाश करता है। तो यहाँ पर देखिए वो प्रकृति से भी कभी कभी वो लड़ लेता है। तो प्रकृति से लड़ने का मतलब यहाँ पर है कि जब भी हमारे यहाँ पर आंधी तूफान आता है तो मनुष्य उसका डटकर मुकाबला करना वो जानता है। उस पर कब्जा जमाना भी वो चाहता है, क्योंकि आशा से ही आकाश थमा है। यानी हमें किसी भी क्षेत्र में किसी भी पल हमें निराश नहीं होना चाहिए और हमें कभी भी आशा की जो डोर होती है उस डोर को हमें छोड़ना नहीं चाहिए और कभी भी हमारे मन में निराशा की भावना नहीं आनी चाहिए। मनुष्य की ये जो अदम्य जिज्ञासा है नया नया इतिहास रचने की, यह उसके उत्थान और पतन की कहानी कहती है। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए उत्थान और पतन, ये 2 शब्द जो यहाँ पर है, उत्थान यानी पूरा आसमान की यानी ऊंचाई तक हम लोग जा सकते हैं। पतन यानी कभी भी हमारा पतन किसी भी वक्त हमारा हो सकता है। इसलिए हमें उस सिचुएशन से यानी उस परिस्थिति का मुकाबला हमें हंसते हुए करना चाहिए। कभी भी हमारे मन में वो निराशा की भावना नहीं आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, इसलिए हर आदमी का, हर समाज का, हर देश या प्रदेश का अलग अलग इतिहास होता है। उसमें उसकी आशा, आकांक्षा, इन सारे शब्दों का शब्दार्थ हम लोग आगे देखेंगे। खुशी और गम, उसके बाद सफलता और विफलता, और आपका आलस्य और चौकसी का जो लेखा जोखा रहता है, इन सभी के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं और इसके साथ जो जुड़े हुए जो शब्दार्थ है अभी हम लोग देखेंगे। देखिए मनुष्य का मतलब आप लोग पहले भी देख चुके हैं और आप लोग जानते भी हैं। मनुष्य यानी आदमी या फिर मानव। विचित्र का मतलब क्या है? अजीब सा। दर्द यानी किसी को भी जब पीड़ा या कष्ट पहुंचता है। तलाश यानी किसी भी चीज के लिए हम लोग जब खोज करने निकलते हैं। प्रकृति तो आप सभी लोग जानते हैं। कुदरत। कब्जा यानी किसी के ऊपर अधिकार करना या फिर उसको अपने वश में करना। थामना यानी कुछ देर के लिए वहां पर रुकना। अदम्य यानी जिसका दमन न हो। जिज्ञासा यानी कुछ जानने की इच्छा। प्रदेश का मतलब तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही हो। राज्य। आशा यानी उम्मीद की डोर हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आकांक्षा यानी हमारे मन में जो इच्छा है, जो अभिलाषा है। तो आज हम लोगों ने ये जो 3 खंड यहाँ पर जो पढ़े, इस गद्यांश से जुड़े हुए जो 3 खंड यहाँ पर लिया था मैंने, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल मैं यहाँ पर आप लोगों को पूछूंगी, उसका उत्तर आप लोग देंगे। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, यह दुनिया कैसी है? हम लोग प्रथम खंड में यहाँ पर पढ़ चुके हैं, यह दुनिया कैसी है। आप लोग बड़े आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये दुनिया कैसी है? बड़ी अजीब है।
उसके बाद देखिए कल कल करके कौन बहती है। मैं आप लोगों को बड़ा प्यारा सा चित्र यहाँ पर दिखाई थी। तो कल कल करती हुई यहाँ पर कौन बहती है? नदियां। विविधता यानी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो पशु पक्षी है वो सारी चीजें हमारे विविधता के भंडार में आते हैं। उसके बाद देखिए अच्छे लोग किसको चुनते हैं। तो अच्छे लोग हमेशा किस चीज को चुनेंगे ये आप लोग भी जानते हैं। ये तीसरा वाला प्रश्न मैं आप लोगों को गृह कार्य के तौर पर देती हूँ। आसानी से बच्चों आप लोग ये कर सकते हैं। अच्छे लोग किसको चुनते हैं? बड़ा ही आसान सवाल है। अच्छे लोग किसको चुनेंगे? अच्छे लोग हमेशा अच्छाई को ही चुनेंगे। उसके बाद देखिए और कुछ सवाल यहाँ पर है। नीर खीर का विवेक किसके पास है? तो हम लोगों ने इससे पहले यहाँ पर एक चित्र यहाँ पर देखा। आप सभी ने देखा होगा हंस का चित्र यहाँ पर। तो नीर खीर का जो विवेक है यहाँ पर किसके पास होगा? मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर हंस के पास ही होगा। तो आपके मन में फिर से सवाल उठ रहा होगा कि मैडम ने पर्टिकुलरली उस एक ही पक्षी का नाम क्यों लिया, दूसरे पक्षियों का क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके पास एक शक्ति यहाँ पर भगवान ने यानी कुदरत से उसे मिला है कि वो हमेशा क्या करता है? दूध को वो पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। कहने का मतलब है वो अच्छाई को अपनाता है और बुराई को वो त्याग देते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर यहाँ पर उत्तर यहाँ पर होता है नीर खीर का विवेक किसके पास है? तो नीर खीर का विवेक यहाँ पर किसके पास है? हंस के पास है। क्या जल्दी उड़ जाते हैं? ये जो सवाल यहाँ पर जो बाकी का रह गया है मैं यह आप लोगों को गृह कार्य के तौर पर देती हूँ। क्या जल्दी उड़ जाते हैं? बुरे दिन कैसे सरकते हैं? हौले हौले सरकते हैं, हम लोगों ने देख लिया। अजीब प्राणी यहाँ पर कौन है? बाकी के जो सवाल है ये आपको गृह कार्य के तौर पर दिया जाता है। बच्चों अपने अपने कॉपी में लिख लेना और इसका जवाब भी करना। अभी इससे जुड़े हुए कुछ भाषा ज्ञान के प्रश्न भी आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारा यहाँ पर विलोम शब्द। बड़ा का बड़ा ही आसान सा सवाल यहाँ पर है। बड़ा का उत्तर यहाँ पर है छोटा। भला का क्या होगा? बुरा होगा, ये तो आप लोग जानते ही है। जड़ का मतलब क्या है? जड़ तो आप जानते ही है और मैं नहीं बता रही हूँ। अच्छाई, बुराई, उत्थान, पतन। ठीक है, आप लोगों को इसी तरह से इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द। दुनिया यानी यहाँ पर संसार। पक्षी का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, खग। उसके बाद देखिए पानी, हम लोग जो पानी पीते हैं उसको हम कहेंगे जल। देन आप लोग जानते हैं सुहावना, कितना सुंदर। उसके बाद देखिए आकाश का बड़ा ही सीधा सा आंसर है यहाँ पर गगन। देन तीसरा सवाल देखिए यहाँ पर वचन बदलिए। वचन बदलने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को शब्द बहुवचन में दिया गया होगा तो आप लोगों को उसे एक वचन में बदलना चाहिए। अगर एक वचन में शब्द दिया गया हो तो आप उसको बहुवचन में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले जो दो शब्द दिया गया है नदियां और ऋतुएं, ये दो शब्द जो यहाँ पर दिया गया है ये बहुवचन में दिया गया है। इसलिए हम लोग जब भी ये सवाल का उत्तर करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें शब्द देखना चाहिए कि वो बहुवचन में दिया गया है या फिर एक वचन में। अगर बहुवचन में दिया गया है तो आप उसका उत्तर क्या लिखेंगे? एक वचन में लिखेंगे। जैसे कि पहला वाला सवाल देखिए नदियां, इसको आप क्या करेंगे? एक वचन में लिखेंगे नदी। तो ऋतुएं का आप क्या करेंगे? ये जो ऋतुएं शब्द दिया गया है ये भी बहुवचन में दिया गया है, इसलिए आप लोग इसको क्या करेंगे? एक वचन में लिखेंगे। तो एक वचन में लिखने से क्या होगा? ऋतु।
इसी प्रकार में बाकी के जो 3 शब्द हैं आप लोगों को ये गृह कार्य के तौर पर दिया जाता है। इसका आप लोगों को वचन बदलकर अपने अपने कॉपी में लिखना होगा। आशा करती हूँ आज जो आप लोगों को जो जन्मभूमि का पाठ मैंने जो पढ़ाया आप लोगों के समझ में थोड़ा बहुत आया होगा और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। इतना कहकर मैं आज का ये जो जन्मभूमि का जो पहला खंड मेरा है मैं आज यहाँ पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।